देखो ये कितना कम किया, खड़ा हो। इसके संबंधी दूसरे आप भी खड़े हो। हाँ, क्या था? मैंने 4 दिन में 8 किलो कम किया। 4 दिन में 8 किलो वजन कम किया इसने। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम बेटा? सागर बंसल। सागर। पहले तो मैं ऐसे मजाक में बोला, मैंने कहा भैया इसने तो वजन का सागर इकट्ठा कर रखा है, 2-4 बूंद निकले होंगे। बोले नहीं बाबा जी, बाल्टी की बाल्टी निकाल रखी है, लोटा नहीं बाल्टी निकाल रखी है। एक दिन में 2-2 किलो, 4 दिन में 8 किलो कम किया। और मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा अब जो यहाँ से सिखाया उसको घर पे भी जाके कंटिन्यू फॉलो करना। और इसकी हाइट मेरे ही बराबर है। कल मैंने मापी थी बगल में खड़े होकर के, 5 फीट 7 इंच का है। मैंने कहा तेरा वजन 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इसने तो डबल से ज़्यादा कर रखा। 160 68 कितना पहुँच गया था? 160 पहुँच गया था। अब ये बच्चा कम हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन है इसका। एक दिन में 2-2 किलो। और आपने कम क्या किया था? मैं इंसुलिन छोड़ के गया था, आज तक इंसुलिन नहीं ली। फिर उसके बाद इंसुलिन छोड़ी कितने कब? अप्रैल में आया था यहाँ पे, तब छोड़ी थी जी। अप्रैल में आए, इंसुलिन छूट गया, मजे आ रहे हैं। इंसुलिन बंद, दवा भी बंद और शुगर 100% नॉर्मल। और दवा बंद, इंसुलिन बंद, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, पेन किलर, इनहेलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी बायोलॉजिकल नहीं लेता था तो पूरा शरीर जकड़ जाता था, बायोलॉजिकल बंद हो गए। ये बंद यही होते हैं और दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो पूरी दुनिया की सरकारें नहीं कर पाई और जो WHO नहीं कर पाया वो काम पतंजलि ने करके दिखाया। पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में ये काम हुआ है। कोई उसको माने या न माने, किसी की कोई गाय को गाय ना माने, भैंस को भैंस ना माने, भगवान को भगवान न माने, तुम जो सत्य है उसको नकार नहीं सकते। सर जी 10 किलो वजन भी कम किया है। लो, वजन भी कम कर दिया। वजन कम हो गया, वजन बढ़ गया, कम हो गया है। अप्रैल में यहाँ पे 4 किलो हुआ था, उसके बाद 6 किलो और कम कर लिया। क्या बात है। ये भाई भी आए, इसको भी देना। हाँ बाबा जी प्रणाम। हाँ बाबा जी मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। हाँ 3 साल से केवल जी। इन 3 साल में गांठें थी वो डिजोल्व हो गई। गांठ थी माथे में थी और यहाँ लंग्स के नीचे, हार्ट के नीचे थी। हाँ वो डिजोल्व हो गई। सोराइसिस था वो बिल्कुल ठीक हो गया। 40-45 साल से सोराइसिस। 40 साल का सोराइसिस। लोग कहते हैं सोराइसिस एक बार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेन डिजीज भी गिनते हैं। सोराइसिस को RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस सब ऐसे गिनते हैं। 100% ठीक हो गया। लोग कहते हैं गांठ एक बार होगी तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया तेरे तन की और मन की सारी जीवन की ग्रंथियां खुल जाएंगी, घुल जाएंगी, तो योग कर ले, हो गया। पैरों में स्पास्म आते थे बहुत जबरदस्त, क्रैम्प्स, बाइंटे, हाथों में, पैरों में, दोनों में आते थे। ऐसा आते थे कि महीने में 25 दिन तक 25 दिन तो आते ही थे। और जब बाइंटे आते हैं ना, आदमी ऐसे बुरा हाल हो जाता है। वह सारे बाइंटे 99% ठीक हो गए। बस मोरिंगा रोज और ले लिया करो। आज पहली बार यहाँ आया इधर, अदरवाइज लास्ट 8 महीने में नहीं आया था। लो अब ये मोरिंगा खा लिया करो, मोरिंगा टेबलेट भी है। ये जो ना सहजना, ये 5 चीजें बताते हैं ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, मोरिंगा, इससे ना सब ये वात रोग है, ये बाइंटी आना भी, ये कपकपी आना, एक कपकपी आ रही है। एक भाई के कॉल इतनी जोर जोर की, फिर उसके जो लेके आया था उसको, उसका रिलेटिव, वो भी बोला जी मेरे भी हाथ कहाँ पर है। मैंने कहा ये सब वात रोग है, कुछ नहीं है, सब बकवास चल रही है पूरी दुनिया में। माथे में बाल खत्म हो गए थे, वो बाल आने लग गए, काफी घने तो नहीं हुए लेकिन आने लग गए। खेती उजड़ी हुई वहां वापस आ रही है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की ब्याह कराने से पहले उजड़ गई। कुछ तो शादी में भी नकली विग लगा करके बैठते हैं, दत्त तरह की। केश कांति होते हुए तुम्हारे बाल उड़ जाए, केश कांति एडवांस, शर्म आनी चाहिए तुमको। सब दंत कांति होते हुए तुम्हारी दंतावली गिर जाए, और एलो कांति, एलोवेरा होते हुए तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे आ जाएं, और गोनाइल होते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, तुम्हारा घर का भी आंगन पवित्र होगा, चारों तरफ पवित्र। चश्मा लगता था, चश्मा भी हटा लिया, और आंखों में, अरे ये तो पूरा कायाकल्प भी कर लिया। नाम क्या साहब थारो? शिवनंदन तोषनीवाल। लो भाई, शिवनंदन तोषनीवाल के लिए अभिनंदन। चश्मा भी हट गया? चश्मा नहीं हटा। उसके बाद में चश्मा तो कब का हट गया। हाँ। उसके बाद में आंखों में कैटरेक्ट का 15 साल पहले बोला कि तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 2 महीने में पक जाएगा ये।
आज तक तो कराया नहीं। लो 15 साल हो गए कैटरेक्ट। त्रिफला खाओ, त्रिफला से आंखें धो, और आईग्रिट ले लो, आईग्रिट जूस, अनार गाजर चुकंदर का आईग्रिट जूस आंवले के साथ, आईग्रिट वटी, त्रिफला खा लो, त्रिफला आंख से धो लो, ये लो जले की प्रोस्टेट सुतली। एनलार्जमेंट का बोला था 15 साल पहले कि ये तो एक ही पूरी लेबोरेटरी है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लो प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। इनसे ज्यादा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ, इधर इधर तो उसनीवाल, ये तो सबसे बड़ा तो लास्ट में बता रहा है, वो क्या हुआ? आध्यात्मिक उन्नति में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। बैठ बैठ। आध्यात्मिक उन्नति क्या हुई? एकाग्रता बढ़ने लग गई। पहले सोचते थे इस उम्र में याद नहीं होगा, 71 साल के हो गए तो लगता था अब याद नहीं होगा, लेकिन ऐसी भगवान में चित्त नहीं लगता था। ऐसी याददाश्त हुई कि 5 बार भजन पढ़ते हैं याद हो जाता है, जो कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं भजन थी। में मन लग गया और भजन याद हो जाते हैं, सूत्र श्लोक स्तोत्र याद हो जाते हैं। इसके अलावा आज जो पहले घबरा या कभी टेंशन में आते थे, कभी चिंता में आते थे, हाँ, घबराहट तो हो बस जाती सारी की सारी गायब है। ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति में इससे बढ़िया कोई चीज है ही आत्म नहीं। संतोष आ गया जीवन में, तोषनीवाल के लिए तुष्टि आ गई, इस जीवन में संतुष्टि आ गई, नाम सार्थक हो गया तोषनीवाल। दर्शन अब समझ में आएगा दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन क्या, दृष्टि क्या है? तो एक्चुअली अब समझ में आया शरीर का दर्शन क्या है, इस मन का दर्शन क्या है, आरोग्य का दर्शन क्या, तो ये आहार का दर्शन क्या है? दर्शन समझ में आने के बाद में अब कारण और परिणाम समझ में आने लग गया। क्या बात, मैं कहता हूँ कोई भी चीज देखनी है तो परिणाम देखो। अब परिणाम दिखने लग गया तो आदमी फिर कारण दिखने लगा तो स्वामी जी निवारण भी हो जाए। कारण दिखने लगा तो सब चीज स्वीकार होने लग गई। क्या जो बात है। घटनाएं हो रही है सब स्वीकार हो रही है और परिणाम संघर्ष खत्म हो गया, अंदर से संघर्ष चलता रहा। परिणाम समझ में आने लगे तो क्रियाएं होनी बंद हो गई बेकार की। तो इसलिए प्राणायाम में मैं ये 2 प्राणायाम के अलावा कई प्राणायाम करता हूँ अलग अलग। चलो बहुत आशीर्वाद, एक बार जोरदार अभिनंदन है। स्पेशली सूर्य प्राणायाम और सूर्य वो भेदी भी अच्छा प्राणायाम बहुत करता हूँ। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ये तो चंद्र भेदी से नुकसान हुआ मेरे को, चंद्र प्राणायाम से अरे नुकसान वो हुआ। जवानों के लिए है, बुढ़ापे में नहीं किया जाता। जिनका उबाल आ रखा उनको चंद्र भेदी भी जरूरी है। उबलते रहते हैं। ए इधर आ, इसने बहुत पैसा कमाया, इधर आ। बोले पतंजलि में बहुत पैसा लगाया बाबा जी। कौन सा था वो? शेयर में पैसा लगाया? बोले बाबा जी 800 में लगाया था, अब 1800-1900 हो गया, खूब पैसा कमा लिया। यही है ना? कौन सा था? तो ही था ना? इधर आ। हाँ। मैंने कहा मेंबर बन जा। पतंजलि में इन्वेस्ट किया तो दुगने से ज्यादा हो गए। मैंने कहा मेंबर बन जा, इधर आ, दौड़ क्या। हाँ। तो मैंने कहा पतंजलि में मेंबर बन जा, ये भी सही इन्वेस्टमेंट है। अपने टाइम की, अपने वेल्थ की सही जगह उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। निवेश बहुत बड़ा शब्द है, ये खाली जो है पैसे को ही निवेश करना, इन्वेस्ट करना हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ? तो इसने खूब कमाया। मैंने कहा अब हर साल एक बार पतंजलि में आया कर, और इसको कल मैं बहुत कम लोगों को कहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो अब पतंजलि का मेंबर बन जा, हर साल आया कर। ये बन गया। क्या नाम है? संजय बिरला। जोरदार अभिनंदन है। जाओ आनंद करो। है? क्यों कह रहा हूं मैं? जितने समर्थ लोग हैं इधर उधर मेंबर बनते हैं, वाहियात क्लब बना रखे हैं, दारू पीने वाले क्लब, डांस करने वाले क्लब, बहुत खराब चीजें हो रही है। तो मेंबर भी बनना हो, सदस्य बनना हो तो पतंजलि के सदस्य बनना, इधर उधर के फालतू के क्लबों के मेंबर मत बनना। कुछ विदेशी क्लब हैं, कुछ रोटरी के मेंबर बनते हैं, कुछ लॉयंस के मेंबर बनते हैं, कुछ IPO, YPO, पाईपीओ, नाईपीओ, पता नहीं क्या क्या हैं, इधर उधर के मेंबर बनते हैं। और 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की मेंबरशिप। फिर कहते हैं मैंने 1 करोड़ की मेंबरशिप ले रखी है। मैंने कहा मिला क्या? बोलो मिली तो कुछ नहीं, दारू मिलती है वहाँ पीने को, और 2-4 लोगों के लेक्चर करवा लेते हैं, उसी में राजी हो लेते हैं। अरे तुमको जिंदगी में कोई समर्थ गुरु सदगुरु मिले, ऐसे लोगों की संग करो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे लोगों के साथ में अपना संबंध जोड़ो। इधर उधर फालतू की जगह मेंबर मत बनो। चलो, ये भाई कुछ कह रहा था। हाँ इधर आ। हाँ, इसने क्या पा लिया? ये तो 2-4 लोगों का ऐसे ही पूछ लिया मैंने। हाँ स्वामी जी सादर प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बैठ जा बैठ जा। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। निरामयम में ये मेरा दोबारा से आगमन हुआ है।
तो मैं करीब पिछले 6-7 सालों से एसिडिटी की दवा मुझे डेली लेना पड़ती थी। डेली? ये एसिडिटी की दवा लोग डेली लेते हैं, कफ कोल्ड के लिए एंटी एलर्जिक दवा डेली लेते हैं, पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल तक लेते हैं क्या? और फिर बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड थिनर, इनको तो दवाई नहीं मानते, और सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स। दवाओं के भरोसे जिंदगी हो गई दत्त तरीके। यदि मैं एक दिन भी ना लूँ तो काफ़ी बेचैनी होने लगती थी, डकारें काफ़ी आती थी। तो अभी मैं जब से यहाँ से जुड़ा हूँ और जो योग बताया है और कुछ जो औषधियाँ हैं उनसे मुझे पूरा आराम मिला है। अब वो एसिडिटी की दवाएं बंद हो गई? जी जी ठीक। और बीपी शुगर तो कुछ नहीं? नहीं, बाकी आपके आशीर्वाद से अभी कुछ नहीं है। कितनी उम्र आगे है? मैं 49 ईयर का हूँ। 49 के हैं, अब कुछ नहीं है, ऐसे ही 100 साल तक रहेगा। जी, आपका आशीर्वाद। दवाओं की बैसाखियों पर मत रहना जिंदा, दवाओं की बैसाखियां पराधीनता ठीक नहीं है। स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। चलो खुश रहो भाई। ये भी भाई साहब बड़े मधुर मधुर मुस्कान के साथ आ रहे हैं। ये तो पूरे लिस्ट सी बना के लाए हैं। नहीं स्वामी जी, थोड़ी सी बात करनी है। हाँ, कोई फायदा क्या हुआ पहले वो बताओ। हाँ, फ़ायदा मेरे नी प्रॉब्लम थी स्वामी जी, बहुत फ़ायदा हुआ है उसमें। कारण मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो मैं ये स्वामी जी प्रणाम, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट सेंटर है। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई केम हियर फॉर माई नी प्रॉब्लम। मेरी नी प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं आया था, उसको एड्रेस करने के लिए। अब उसी नी प्रॉब्लम को मैं चाहता तो 1 या 2 पैथी से ट्रीट कर सकता था, पर यहाँ पे इन्होंने हर जितनी भी प्रॉब्लम है उसको इतने तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि इतनी पैथीज, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, अकुप्रेशर, अकुपंक्चर, पंचकर्मा, ओजोन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, श्रृंगी, हवन थेरेपी, डाइट थेरेपी एंड अब लव एंड केयर थेरेपी। लव एंड केयर दे रहा है। सो प्रॉब्लम कैसे नहीं ठीक होगी? एक पैथी नहीं, यहाँ पे हर प्रॉब्लम को, कोई बीपी लेके आता है, कोई शुगर, अभी आपने देखा कितने लोग आ रहे हैं, तो अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि हर प्रॉब्लम को कम से कम 10 या 12-15 थेरेपी से अटैक किया जाता है, और तभी इतनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना से आया हूँ स्वामी जी। नाम क्या है? विमल जैन। विमल जैन, पूरा विमल हो गया। सारी दुनिया देख रखी है, इसने भी बड़ा आदमी है। और लगभग 35-40 कंट्री घूम चुका हूँ। 35-40 कंट्री घूम के आया, तब देखा यहाँ जैसी हाइजीन, यहाँ जैसी पॉजिटिव वाइब्स, यहाँ जैसा मैनेजमेंट, और सबसे भाव, सब बच्चे सेवा भाव से बाबूजी कह करके, माताजी कह करके, सब सेवा भाव से। स्वामी जी की जितनी पूरी टीम है, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, और स्पोर्ट्स स्टाफ है, सीएमओ मैडम हैं, सारे ही इतने कोऑपरेटिव, इतने सपोर्टिव, और इतना मिठास है इनमें, वंडरफुल। और 5 स्टार 7 स्टार यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो बहुत ही प्रणाम है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जैन, विमल जैन साहब तो विमल हो गए। चलो खुश रहो जैन साहब, तुम तो जवान आदमी, तेरे को भी कुछ प्रॉब्लम थी, क्या नाम है? विजय बारई। ये हार्ट वाला है क्या? हार्ट। इसको 80-90%। ये पूरे कुनबे के साथ कितने लोग आए हो? हम 18 लोग आए हैं। 18 लोग आए हैं। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, कूच बिहार से कूच करके यहाँ तक पहुंच गए। क्यों? 80-90% इसको ब्लॉकेज था, डॉक्टरों ने बोल दिया था तेरे को तो बाईपास करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी से भी बात नहीं बनेगी। एंजियोग्राम करने से पता चला था कोरोनरी आर्टरी में 2 ब्लॉकेज थे, एक 95%, एक 90%। लो, 95 और 90% ब्लॉकेज। अब क्या हाल है? अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ला, कुछ भी नहीं है, सब निकाल दिया। 3-4 दिन आगे पहले ही टेस्ट किया है, अभी कुछ भी नहीं है। 3-4 दिन पहले टेस्ट करके आया, कुछ नहीं। टेस्ट का रिपोर्ट भी लाया हूँ साथ में। टेस्ट का रिपोर्ट भी लाया पूरा, कुछ भी नहीं है। अभी मेरा एक योगा सेंटर भी चल रहा है, वहाँ पे 25 लोग योगा कर रहा है, उनमें से 18 लोग आया है यहाँ। लो, 25 लोगों को अब खुद योग कराता है। मैं कह रहा ना, खुद करो और उनको कराओ, ये कर रहा है। 18 लोग आया है अभी पूरा झूम रहा है एक साथ। कुछ बिहार वाले खड़े होने एक बार, पूरा इसका योगा सेंटर से सब इधर ही आ गया, बोले चलो अब गुरुजी के साथ योगा करते हैं।
चलो जोरदार अभिनंदन है। क्या नाम तुम्हारा? विजय भाई। विजय के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे जो खुद योग करें फिर औरों को प्रेरित करें। ये जोरदार काम कर लिया विजय। और विजय पाली इसने पूरा 95 और 90% ब्लॉकेज मिटाना कोई छोटी बात नहीं है। डेडिकेशन चाहिए। मैं कहता हूं एक बार भी बद परहेजी नहीं करना। नहीं किया 6-7 महीने में 6-7 महीने लगा रहा जैसा बताया वैसे। चलो खुश रहो। महाराष्ट्र से बैठ जाओ कूच बिहार वालों। महाराष्ट्र से 125 लोगों का ग्रुप आया है। खड़े हो ना महाराष्ट्र वाले, एक बार जोरदार अभिनंदन है। बैठो। महाराष्ट्र में तो योग के प्रति अप्रतिम श्रद्धा है। मैंने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा महाराष्ट्र का जहां मैंने शिविर ना लगाया हो। जिले में, तहसील में, गांव-गांव में घूमा। तो भाई महाराष्ट्र योग में सबसे आगे है। जोरदार अभिनंदन है। ये एकदम पक्की बात कह रहा हूं मैं। फिर उसके बाद में नंबर करेंगे, लगाएंगे तो कईयों के नंबर आएंगे। बैठ जाओ। लेकिन महाराष्ट्र में अप्रतिम श्रद्धा है। और खाली यहाँ आने में ही नहीं, घर घर में भी ऐसे ही अलग जगह है। क्या नाम बेटा? मेरा सुमन। सुमन, क्या लाभ पाया? मेरे साइनस, जुकाम, नज़ला था वो ठीक हो गया और एसिडिटी भी ठीक हो गई 6 दिन में। 6 दिन में? हाँ। लो सुमन का तो जीवन पुष्प खिल गया। सुमन कहते हैं पुष्प को। 8 साल से बहुत परेशान थी साइनस से, अब बहुत रिलीफ है। ये कुछ छोटी छोटी समस्याएं बड़ा कष्ट देती है। सुमन अब खुश है। मैं बहुत परेशान रहती थी। हाँ, छोटी सी समस्या परेशान रहती थी। खुश बेटा, जाओ। आशीर्वाद सुमन। तो चलो अब कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो लंबा करना है। सागर जो है, अब अगली बार मेरा जैसा हो ना, 9 महीने में नया जन्म। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान से, और गुरु के जैसे जियो। क्या यही तो है गुरु से प्रीति का मतलब है गुरु जैसे जीना। गुरु का दर्शन माने गुरु की दृष्टि के साथ एकात्म होकर के। चलो अनुलोम विलोम कराते हैं। अब लंबा प्राणायाम करेंगे। बाईं तरफ आस्था का पूरा रखा है ना। घर में पूजा पाठ की सामग्री भी आस्था की ही लेकर के आना, ये बड़ा जबरदस्त है। धूप, अगरबत्ती, कपूर 100% शुद्ध देते हैं। कपूर के नाम पर केमिकल मिलता है बाजार में। हमने भीमसेनी कपूर पहली बार पूजा सामग्री के नाम पर उपलब्ध कराया जो 100% शुद्ध होता है। गूगल 100% शुद्ध उपलब्ध कराया। संभ्राणी 100% शुद्ध उपलब्ध कराया। धूप, अगरबत्ती, धूप में क्या करते थे लोग? चारकोल से लेकर के गंदी गंदी चीजें उसमें डाल देते थे, और सब भगवान के नाम पर भी हम गलत द्रव्य। और घी और तेल के नाम पर तो इतनी गंदगी थी रे। पूजा के घी के नाम पर, पूजा के तेल के नाम पर। ये पतंजलि ने सब कुछ ठीक किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान के लिए भी। आस्था चैनल का भी ब्रांड है हमारा, आस्था पूजा सामग्री का भी ब्रांड है। ये सब पूजा सामग्री हवन से लेकर के, यज्ञ वेदी से लेकर के सब कुछ अपने घर में आस्था का ही लेकर के आना। ये एक छोटी सी बात कई दिनों से बोल नहीं पाया था। इतने आस्था सामग्री से लेकर के, सामान से लेकर के, मिष्टान्न से लेकर के, परिधान से लेकर के इतने सुंदर सुंदर द्रव्य आपको उपलब्ध करवाए हैं एक ही संकल्प के साथ कि आपको शुद्धता और सात्विकता से हम श्रेष्ठतम पदार्थ उपलब्ध कराएं। घी से, तेल से, आटा से, नमक से लेकर के फूड प्रोडक्ट्स हों, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हों, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हो, मेडिसिन हो, ये सारा ताना बाना आपके लिए उपलब्ध कराया पतंजलि ने। आज प्रोफेसर दुलाल पांडा जी एवं हमारी श्रद्धेय बहन डॉक्टर सीमा पांडा जी, एक बार उनका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी आए, 2 शब्द वो भी। पतंजलि का ये जो पूरा अनुष्ठान है, रोग मुक्त भारत का, रोग मुक्त विश्व का, और किस प्रकार से हम अपने प्राचीन ज्ञान के ऊपर आधुनिक अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसके साथ ये भी बड़े गहरे आत्मीय भाव से जुड़े हैं। 2 शब्द ये भी अपने आज प्रासंगिक उद्बोधन के कहेंगे। नमस्कार स्वामी जी। इधर आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग आया MOUs एक्सचेंज करने के लिए। हम नाईपार मोहाली के साथ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का MOU एक्सचेंज करने का है। हम लोग एक साथ में काम करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन।
तो ये बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं जहां MBBS MD और बहुत एडवांस रिसर्च का भी जहां काम चल रहा है, उनके साथ मिलकर के एम्स से लेकर के PGI से लेकर के टाटा मेमोरियल से लेकर के और वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियों के साथ पतंजलि रिसर्च कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो अब पूरी दुनिया की जो एक वैचारिक रूप से जिनके भीतर के अब आग्रह है, जिनके ख़त्म से हो गए हैं, वो तो कम से कम एकात्म भाव से जुड़े हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। मैं 2-3 छोटी छोटी सूचनाओं के साथ, एक तो पतंजलि वेलनेस हरिद्वार से लेकर के और फिर गुड़गांव से लेकर के पूरे देश भर में जो एक पूरा तंत्र है, इसकी सूचना इसलिए हम देते हैं। कल मैं मिल रहा था निरामयम के स्वास्थ्य साधकों से, तो एक भाई आए, बोले जी मैंने तो गलत खाते में पैसे मुझसे ट्रांसफ़र हो गए, मैं तो डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो गया। मैंने कहा देखो, जब आपको नंबर दिए जाते हैं 89546661222233 880000005555000077 और फिर गुड़गांव से लेकर के जो है पूरे देश भर में, गुड़गांव से लेकर के दिल्ली से लेकर के फरीदाबाद से लेकर के पूरे ये जो सेंटर्स हैं, बहुत जो है बड़े बड़े ये पूरे पतंजलि वेलनेस सेंटर के इतने बहुत व्यापक तौर पर हमने सेंटर्स बनाए हैं। तो मैं जो है दिल्ली NCR वालों से तो कहूँगा, गुड़गांव में अभी एक नया सेंटर खोला, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसको। वहाँ पर भी सेक्टर 39 में सब पंचकर्मा षटकर्मा, पूरी पंचमहाभूत चिकित्सा, पूरी सब थेरापियाँ, सारी औषधियाँ, सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर सब आपको सेवा दे रहे हैं। और वहाँ से लेकर के फरीदाबाद में बहुत बड़ा सेंटर है, ऐसे ही गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली में बहुत बड़ा सेंटर है, साउथ में हुबली से लेकर के पूरे देश भर में जो सेंटर्स में सेवा दे रहे हैं, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा चल रही है, एक एक सेंटरों को चलाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ 1994-95 ਤੋਂ ਜੀ। 1994-95 25 ਸਾਲ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੋਤੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬੀਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਭੇਜਤਾ ਜੀ। PGI ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, MRIਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤਿੜ ਗਈਆਂ। ਬੀਪੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। नाड़ियाँ फूल करके फूट गई तेरी। हाँ जी, हाँ हाँ बुरी बुरी हाल होगी। हाँ फिर उन्होंने कैप चढ़ाए ने जी, ते ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈੜ। हाँ जी। और इतना क्रिटिकल पेशेंट अब ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाबा जी। अब तो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ 94-95 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਆ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। सिर्फ एक गोली ले रहे हैं बाबा जी, वो भी खून पतले दी। खून पतले दी ना? हाँ जी हाँ जी। अब खून पतले दी भी गोली सानू बना देती है। मेरा ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, ब्रेन की सर्जरी भी हुई है, स्टंट बाल भी पे हुए नहीं जी। देखो खून पतले वास्ते हाँ जी। अब लिपिडोम और लौकी घनवटी, ठीक है बाबा जी, यही खा। ठीक है जी। और प्याज खा लिया कर। प्याज खाते हो? हाँ जी खाते हैं। तो एक प्याज सलाद के रूप में रोटी के साथ खा लिया करो, कच्ची। अच्छा जी, है ना? ठीक है बाबा जी। कच्ची प्याज खा लो। और सर्दियाँ अभी गर्मी आएंगी ना? हाँ जी। तो हाँ गर्मी में तो एक प्याज कूट कर 1 चम्मच शहद मिला के सुबह सुबह खाली पेट खा लो। अच्छा जी, सुबह ही सुबह जी। हाँ। और ये जो लौकी घनवटी और लिपिडोम दे रखी है ना, खून पतले वास्ते भी वो दवाई लेने की जरूरत नहीं तेरे को। ठीक है बाबा जी, ठीक और तेरा खून एकदम पतला रहेगा 100 साल तक। बाबा जी, बाबा जी। अगले जन्म का फिर और देख लेंगे। ठीक है बाबा जी। स्वामी जी, मैं तो आपको जब से संस्कार पे छोटा सा आता था प्रोग्राम, तब से हाँ जी, तब से फॉलो कर रही संस्कार पे हूँ। तो 20 साल पहले हाँ आता जी था। हाँ जी, मैं तब से ही योगा करती हूँ। चलो। सुबह पतंजलि मम्मी कहते नहीं। पतंजलि मम्मी है ये। सारे पतंजलि के प्रोडक्ट घर में लाती है, सबको योग कराती है। चलो, बात आशीर्वाद।